We go ahead with last type of logic gate. हमने लास्ट सेशन में ट्रांजिस्टर का पूरा वर्किंग कंप्लीट किया था. We have completed that topic of transistor. We went ahead with logic gates. उससे पहले मैंने देखा था there are two types of signals, analog and digital. Analog signal they are continuously varying signals. तो उस सिग्नल में continuous variations होते हैं. So the value of voltage or current goes from some zero value to maximum value and again to zero then negative maximum. एक दूसरा टाइप का सिग्नल होता है दैट इज डिजिटल सिग्नल. इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नल हमारे पास या तो वोल्टेज है या तो नहीं है, मतलब सिग्नल है या नहीं है. इट इज नॉट कंटिन्यूसली वेरिंग, इट इज इधर हाई और लो. अगर 5 वोल्ट भी होगा तो भी आप उसको 1 से डिनोट करोगे, 10 वोल्ट होगा तो भी 1 से डिनोट करोगे, अगर नहीं है तो उसको 0 बोलोगे. तो डिजिटल सिग्नल्स में either you have high or you have low. Then we have seen the branch of electronics or physics which deals with digital circuits is known as digital electronics. उसमें हमने primarily logic gates हमने देखे थे. We have seen 5 logic gates so far. सबसे पहला था NOT gate. अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो है, इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है. इसको आप नॉट गेट बोलते हो. ये मैथमेटिकल निगेशन अप्लाई करता है, एक इनपुट एक आउटपुट डन. फिर था और गेट. इन केस ऑफ और गेट यू हैव 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट. और अगर आपको याद होगा तो ये मैथमेटिकल एडिशन है. तो a प्लस बी वाई इक्वल टू a प्लस बी. तो इनपुट अगर दोनों इनपुट 0 है, लो है, तो आउटपुट लो है, अदरवाइज आउटपुट इज हाई. सो द आउटपुट इज हाई if any one of the inputs or both the inputs are high, and the output is low if both the inputs are low. Then we have seen what is AND gate. AND gate is mathematical multiplication जिसमें the output is low even if any one of the inputs is low. दोनों में से एक भी इनपुट लो हो गया तो आउटपुट लो है. इसके 2 इनपुट थे, एक आउटपुट था. फिर हमने देखा था व्हाट इज NOR gate and what is NAND gate. Now it is time for us to go ahead with last type of remaining gate, that is exclusive OR gate. Exclusive OR, इसको XOR भी बोलते हैं, XOR gate. इसका जो सर्किट सिंबल है इट इज लिटिल सिमिलर टू OR gate, लेकिन यहाँ पे हम डबल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल दिखाते हैं. ये आउटपुट है और यहाँ पे 2 इनपुट्स है. योर 2 इनपुट्स ओवर हियर A and B. दिस इज A इनपुट, दिस इज B इनपुट, दिस इज Y आउटपुट. तो यहाँ पे इसका अगर आप ट्रुथ टेबल देखोगे तो इन दिस केस व्हाट यू गेट इज A B इनपुट, ये Y है आउटपुट. 0 0 0 1 1 0 1 1. इसका जो आउटपुट आता है वो आता है 0 1 1 0. मतलब जब दोनों इनपुट्स अगर सेम टाइप के हो, दोनों लो हो या फिर दोनों हाई हो, तो आउटपुट इज लो. तो एक्सक्लूसिव OR गेट इज अगेन अ गेट विथ 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट. The output is low if and only if both the inputs are of the same type. When both inputs are either low or either high, तो output is low, otherwise it is high. तो सिर्फ आइडिया ये है कि दोनों जो इनपुट्स है वो सेम टाइप के नहीं होने चाहिए, दैट इज द आइडिया. और इसका अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखोगे तो नॉर्मली ये अप्लाई तो मैथमेटिकल लॉजिक ही करता है, A प्लस B करता है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि जब दोनों इनपुट सेम टाइप की हो तो आउटपुट लो होना चाहिए. तो इसलिए हम इसको डिनोट करने के लिए A प्लस और प्लस को लिखते हैं सर्कल के अंदर. दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज्ड फॉर एक्सक्लूसिव OR गेट. ये उसका सर्किट सिंबल था, लेकिन अगर आप डिटेल सर्किट देखोगे तो डिटेल सर्किट इज समथिंग लाइक दिस. तो इसका एक अल्टरनेट एक्सप्रेशन भी बनेगा. तो फॉर एग्जांपल ये A है, ये देखो A का लाइन सीधा गया नॉट गेट को. नॉट गेट क्या करता है, निगेट करता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A बार. B लाइन निगेट करेगा तो क्या बन जाएगा B बार. और A लाइन यहां से इसको हमने इनपुट दे दिया, मतलब 2 AND गेट थे 1 and 2. तो A ये सेकंड गेट को इनपुट है, B ये फर्स्ट गेट को इनपुट है. तो यहाँ पे आ गया B और यहाँ पे आ गया A. देन AND गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है. तो ये क्या आएगा A बार इंटू B.
और ये भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आएगा a इंटू बी बार। और गेट क्या करता है, ऐड करता है, तो y इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेगा, ये जो दो इनपुट है उसको ऐड कर लेगा, a बार इंटू बी प्लस a इंटू बी बार। तो अगेन इफ यू सी हमारे पास दो नॉट गेट है जो निगेट करते हैं, मतलब सिग्नल जो भी होगा उसको उल्टा कर देंगे। इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हाई है, इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट लो है। तो ये जो ए था ये डायरेक्टली एक नॉट गेट को गया, जो बी था डायरेक्टली एक नॉट गेट को गया, तो ए का हो गया ए बार, बी का हो गया बी बार। और ए डायरेक्टली भी हमने फीड करके रखा है गेट नंबर 2 को, एंड गेट नंबर 2 को, और सॉरी ए हमने फीड करके रखा है एंड गेट नंबर 2 को, और बी हमने फीड करके रखा है एंड गेट नंबर 1 को। ओके, तो एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ए बार इंटू बी, ये आ जाएगा ए इंटू बी बार। और गेट क्या करता है, ऐड करता है। तो अगर आप इसका ट्रुथ टेबल देखोगे, नाउ इफ यू प्लॉट अ ट्रुथ टेबल ऑफ दिस, तो हमारे पास इनपुट ए था, इनपुट ए है और इनपुट बी है। हमको ए का बार भी लगने वाला है, हमको बी का बार भी लगने वाला है, हमको ए बार इंटू बी लगेगा, हमको ए इंटू बी बार भी लगेगा, और फाइनली हमको इन सब का एडिशन भी करना है। तो यू विल ऑल्सो हैव टू ऐड ऑल दिस। ओके, तो लास्टली यू विल नीड आउटपुट y, और y क्या है, एडिशन ऑफ दीज टू। तो इट इज a बार इंटू बी प्लस a इंटू बी बार। तो वही कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1, a बार 1 1 0 0, b बार 1 0 1 0, ए बार इंटू बी, ए बार इंटू बी कितना, हाँ 0 1 एंड 0 एंड 0, ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार, 0 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, and again 1 into 0 is 0. फिर इन दोनों का एडिशन 0 plus 0 is 0, 1 plus 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1 and again 0। तो क्या आ गया 0 1 1 0। जब दोनों इनपुट्स हाई थे तो आउटपुट क्या है, लो है। जब दोनों इनपुट्स लो है तो भी आउटपुट क्या है, लो है। When both the inputs are low, output is low. When both the inputs are high, output is low. तो ये कौन से गेट जैसा है, ये एक्सक्लूसिव और गेट है। तो आप इसको लिख सकते हो y इक्वल टू a प्लस बी, दिस इज एक्सक्लूसिव और गेट, राइट। ये हो गया एक्सऑर गेट आपका। तो एक्सऑर गेट का अगर आपको डिटेल डायग्राम चाहिए तो दिस इज द डिटेल डायग्राम ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट। एंड एज यू कैन सी फंडामेंटल तीन ही गेट्स है हमारे पास, नॉट, एंड और। तो उन तीनों से ही सारे के सारे गेट्स बनते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ लॉजिक गेट्स। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, न्यूमेरिकल्स, देयर आर ओनली 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो आई विल लीव सॉल्व्ड एग्जांपल फॉर यू एज एन एक्सरसाइज, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन उसका है ही। वी विल जस्ट सॉल्व these questions here, 3 of them, and very easy. The common base, अगर कॉमन बेस है तो इनपुट कहां से दिया था, इमीटर बेस, और आउटपुट कहां से दिया था, कलेक्टर बेस। इनपुट करंट कौन था, इमीटर करंट, आउटपुट करंट कौन था, कलेक्टर करंट। द कॉमन बेस डीसी गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 0.0967। if the emitter current is 10 milliampere, what is the value of base current? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। कॉमन बेस डीसी करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इज 0.967, मतलब किसकी वैल्यू है, हमने दो करंट रेशियो डिफाइन किए थे, कौन से दो, अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी। अल्फा की वैल्यू 1 से स्मॉल होता है, बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, तो ये कौन है, अल्फा है। और करंट गेन लिखा भी है, तो ये अल्फा डीसी है, अल्फा डीसी दिया है आपको 0.967, और आपको साथ में दिया है इमीटर करंट मतलब IE, इमीटर करंट दिया है कितना, 10 मिली एम्पियर का दिया हुआ है। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, बेस करंट।
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस करंट? यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज आईबी. एक्सट्रीमली सिंपल. तो विच फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग? नंबर वन, आपको अल्फा डीसी दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए अल्फा डीसी इज आई सी अपॉन आई ई, बराबर. नंबर टू क्या करोगे? आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. तो आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है? आई बी. आई ई पता है, आई सी मिल जाएगा. ओके, तो डन. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस. एक्सट्रीमली सिंपल. मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे यहीं से फॉर्मूला बना लेता हूँ. आई बी इक्वल टू आई ई माइनस आई सी. लेकिन आई सी क्या है? अल्फा आई ई. यहाँ से आपको दिख रहा है अल्फा आई ई. तो आई सी इज अल्फा आई. सो सॉल्यूशन इज सिंपल अगेन. आई बी इक्वल टू आई ई minus IC. IC is alpha IE. So since IC is alpha DC into I, तो IE की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 मिली एम्पियर. 10 मिली एम्पियर. तो 10 मिली एम्पियर अगर आप लिखोगे, तो कॉमन निकाल लो. फाइनल आंसर मिली एम्पियर में रख देंगे. IE आ गया 1 माइनस अल्फा DC. गुड. देन IE is 10 मिली एम्पियर, तो आंसर इज इन मिली एम्पियर. 1 माइनस अल्फा DC कितना है? 0.967. 1 में से 0.967 0.033. गुड. So you will have 0.033 into 10, 0.33. तो 0.33 मिली एम्पियर. हो गया क्वेश्चन खत्म. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. वापस से. इन अ कॉमन बेस कनेक्शन, a certain transistor has emitter current of 10 milliampere and collector current of 9.8 milliampere. The value of base current is, जोक है ये, जोक. क्यों? क्योंकि हमको इमीटर करंट और कलेक्टर करंट दिया है. इमीटर करंट IE is equal to 10 milliampere. कलेक्टर करंट IC is equal to 9.8 milliampere. आपको पूछा है बेस करंट. एक्सट्रीमली सिंपल. IB पूछा है. अभी हमने देखा व्हाट इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला इज IE equal to IB plus IC, and therefore आपको क्या पूछा था? बेस करंट. तो बेस करंट IB is equal to IE minus IC. IE minus IC. तो IB equal to 10 minus 9.8 which is 0.2. तो 0.2 मिली एम्पियर का बेस करंट है. हो गया क्वेश्चन खत्म. तो सच क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली सिंपल. इसमें कुछ है नहीं, जस्ट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू ओनली नीड टू नो कि कॉमन बेस में इनपुट करंट कौन सा होता है? इमीटर करंट. और कलेक्टर करंट कौन सा होता है? कलेक्टर करंट क्या होता है? आउटपुट करंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वापस से. इन अ कॉमन बेस कनेक्शन, द इमीटर करंट इज 6.28 मिली एम्पियर एंड द कलेक्टर करंट इज 6.20 मिली एम्पियर. मतलब आपको बेस करंट मिल गया यहाँ से 0.08 मिली एम्पियर का बेस करंट है. डिटरमाइन द कॉमन बेस डीसी करंट गेन. कॉमन बेस डीसी करंट गेन मतलब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज पूछी है इन शॉर्ट. तो गिवन में आपके पास है IE. कितना है IE? 6.28 मिली एम्पियर. और क्या दिया हुआ है आपको? IC 6.20 मिली एम्पियर. और आपको पूछा है करंट गेन. ऐसा स्पेसिफिकली नहीं पूछा ना अल्फा की बीटा, तो दोनों ही फाइंड कर लेना. अल्फा फाइंड कर लेना और बीटा भी फाइंड कर लेना. एक्सट्रीमली सिंपल. देन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे? सबसे पहले तो IB का फॉर्मूला यूज होगा.
base current is IE minus IC. Number 2, alpha is equal to IC upon IE, and number 3, beta equal to IC upon IB. तो ये फॉर्मूलास लगने वाले हैं हमको सिंपल. देन इन सॉल्यूशन व्हाट यू हैव इज, सबसे पहले बेस करंट फाइंड कर लो. बेस करंट इज सिंपल IE माइनस IC. I is 6.28 और ये 6.20 मतलब 0.08 मिली एम्पियर. ये आ गया आपका बेस करंट. नंबर 2, अल्फा क्या है? IC अपॉन IE. IC की वैल्यू कितनी है? 6.20 और ये 6.28. तो अल्फा आपको मिल जाएगा दोनों का रेशियो 6.20 बाय 6.28, 0.9 समथिंग समथिंग, क्योंकि अल्फा तो वैसे भी 1 से छोटा ही होता है, वो तो ऑलरेडी पता है हमको. तो 6.20 डिवाइड बाय 6.28, 0.987. दिस इज 0.987. नंबर 3, बीटा. अब बीटा फाइंड करने के एक्चुअली 2 तरीके हैं. पता है क्या बीटा का फॉर्मूला हमने देखा था? अल्फा डीसी अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी. तो वो भी कर सकते हो, या तो फिर ये भी कर सकते हो, क्योंकि अभी बेस करंट फाइंड कर लिया आपने. तो IC बाय IB, IC कितना था? 6.20 और ये कितना है? 0.08. बस इन दोनों को डिवाइड कर दो तो हो गया 6.2 डिवाइडेड बाय 0.08. 6.2 डिवाइडेड बाय 0.08, 77.5. तो आ गया आंसर 77.5. डन. एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर.